आयोजन किया गया है, क्या कुछ इसमें होता है और क्या कितने वर्षों से ये किया जा रहा है, इसके पीछे क्या होता है? विद्या भारती का पावन दीप पहली बार सस्ती शिशु मंदिर गोरखपुर नगरी में पक्की बाग नामक स्थान पर स्थापित हुआ था। और शिशु मंदिर योजना पूज्य नानाजी देशमुख की एक ऐसी निर्झरी प्रवाहित हो रही है जिससे देश देशांतर तक विद्या भारती के ननिहाल विविध पदों पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। छात्र संसद शिशु भारती विद्या भारती योजना में 1978 में शामिल की गई। वास्तव में छात्रों को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका जो विधायिका के तीन अंग हैं, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं उसकी समुचित जानकारी देना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विधायिका में व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है और न्यायपालिका उसको दंडित करने का कार्य करती है। छात्रों में संसदीय परंपरा और संसदीय प्रणाली कैसे कार्य करती है इसका बोध कराना, ताकि वे कर्तव्य और उत्तरदायित्व के प्रति जागृत हों और भविष्य के एक देश के सुयोग्य नागरिक बनने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएं। इस उद्देश्य से छात्र संसद कन्या भारती शिशु भारती की रचना की जाती है। इसके साथ ही साथ जो न्यायपालिका में किस प्रकार से न्यायालय की कार्यवाही चलती है, उसमें वादी वकील, प्रतिवादी वकील, न्यायाधीश, मुहर्रिर, लेखाकार आदि जो दायित्व का निर्वहन करते हैं और किस प्रकार से न्यायिक प्रणाली कार्य करती है उसका समुचित ज्ञान कराना ही छात्र संसद शिशु भारती और कन्या भारती का उद्देश्य है। क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बच्चे हमारे देश के भविष्य और यहाँ अपने परिवार के प्रतीक, कुल मिलाकर के इनमें श्रेष्ठ संस्कार आवे, राष्ट्रभक्ति का भाव आवे और ये आगे चल करके श्रेष्ठ नागरिक भी बने और श्रेष्ठ राष्ट्रभक्त भी बने, परिवार के आकांक्षाओं को भी पूरा करें और राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव रखते हुए राष्ट्र की सेवा भी करें। आजकल अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम का सबसे ज्यादा प्रभाव देखा जा रहा है, लेकिन आज ये हम देख रहे हैं गायन हुआ है, जो भी हुआ, ये देश भक्ति के साथ साथ हमारे जो संस्कृति को भी दिखाता है। इस पर क्या कहना चाहिए? हमारे जो सरस्वती शिशु मंदिर है ये हमारे संस्कारों के प्रतीक है और यहाँ शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कार की भी शिक्षा दी जाती है, राष्ट्रभक्ति की भी प्रेरणा दी जाती है। इसलिए हमारे आदर्श हैं और मैं आपके इस बात से सहमत नहीं हूँ कि अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ रहा है। अभी हमारे देश में जो मातृभाषा है उसको लोग अपनाए हुए हैं, लोगों के बोलचाल में, संस्कारों में उसका प्रभाव है। बाकी जो कंपटीशन है तो हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। मेरे सवाल पूछने का मतलब ये था कि आजकल के अभिभावक तो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम कॉलेज में सबसे ज्यादा भेजना, अगर वहाँ भेज रहे हैं तो यहाँ कैसे दिखाई दे रहे हैं? शिशु मंदिरों में भी भीड़ है। सवाल ये है कि किसकी क्या अभिरुचि है और मैं ये मानता हूँ कि देश में इधर के वर्षों में राष्ट्रीयता और भारतीयता बढ़ी है और आगे और बढ़ेगी। धन्यवाद।